अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल 60 विधायक हुए संपर्क से बाहर तो बौखला चुके हैं अमित शाह। लेकिन ये संपर्क से बाहर होने वाले विधायक किसी और के नहीं बल्कि टीएमसी के हैं। तो इसमें अमित शाह को खुश होना चाहिए, लेकिन बौखला क्यों चुके हैं? क्योंकि अभी बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी ने राजनीति खेल दी है, वो राजनीति केवल शिवेंदु अधिकारी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी झटका दे सकती है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल यहां पर ममता बनर्जी के जो 80 में से 60 विधायक थे वो गायब हो चुके हैं, वो संपर्क से बाहर हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि एनडीटीवी की भी एक रिपोर्ट आई है जिसने सूत्रों के मुताबिक से बताया है कि जो आपकी ममता बनर्जी थी वो अपने घर पर एक मीटिंग रखने वाली थी, वहां विधायकों को बुला रही थी, लेकिन विधायक वहां पर पहुंचे ही नहीं। तो लोगों ने सोचा कुछ काम होगा, लेकिन इससे बड़ा काम क्या होगा कि ममता बनर्जी बुला लें। और फिर उसके बाद जब उनसे संपर्क किया गया तो वो संपर्क से भी बाहर है। इसका मतलब ये है कि वो विधायक अब क्या पता टीएमसी के अंदर ना रहना चाहते हो और बीजेपी में शिफ्ट होना चाहते हो, क्योंकि एक के बाद एक बंगाल के अंदर जितने भी नेता थे उनके ऊपर रेड मारी जा रही है, उनके घर से कुछ ना कुछ तो निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला जा रहा है। और इसी वजह से सारे विधायक और सभी छोटे मोटे नेता डरे हुए हैं कि कब हमारे साथ क्या हो जाए, इससे बढ़िया पहले हम बीजेपी में शिफ्ट हो लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें तो यार टीएमसी का घाटा है, तो शाह क्यों बौखला गए? अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जब अमित शाह कुछ करते हैं तो ऐवी नहीं कर देते, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहता है। हमने आपको डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर इसके बारे में आग्रह भी किया था, कुछ ऐसा होने वाला है और होता हुआ दिखाई भी दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर ये व्हाट्सएप चैनल मिलता नहीं है। अरे तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक डाल दिया, वहां पर जाकर आप आराम से फॉलो कर सकते हो और सारी जानकारियां देश दुनिया से संबंधित सब कुछ आप एक जगह पर पा सकते हो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आए अपने टॉपिक पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर करारी हार के बाद जो ममता थी वो अकेले पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि जो लेफ्ट पार्टी थी और जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी साथ नहीं दे रही थी ममता बनर्जी का। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ ना, तैसे ही राहुल गांधी भी फोन करके ममता बनर्जी कह दिए कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा जरूर। मतलब अब जो कांग्रेस पार्टी है और जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो एकजुट होने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके मोदी और अमित शाह बौखलाना चालू कर दिए हैं। बौखलाने का मतलब यह है कि उनके अंदर टेंशन आना चालू हो चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मोदी के खिलाफ या कह सकते हो बीजेपी के खिलाफ इतने मोर्चे निकाले जा रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। वो मोदी जो पिछली बार कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन अब की बार 240 पर ही रुक गए थे और 293 ये टोटल पाए थे इनका पूरा अलायंस मिला करके। देखो यार, बीजेपी टोटल 240 सीटें पाई थी प्रधानमंत्री सीट के लिए, सांसद 240 बीजेपी के बने थे, लेकिन बहुमत के लिए 273-73 चाहिए थे। तो यहाँ पर जो एनडीए की सरकार थी, मतलब एनडीए पूरा का पूरा इनका जो गुट था, अलायंस था, जो छोटी मोटी पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ करके एनडीए अलायंस बनाई हैं, तो उनका थोड़ा जोड़ करके 293 तक ये पहुंच पाए थे। लेकिन अब इसमें से भी जो आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू साहब, वो अब कांग्रेस जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी सारी सीटें जो 10-20 सीटें इनके पास हैं वो लेकर निकल गए ना, तो आप ऐसा जान जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सत्ता है वो गिर जाएगी, जो सीट जो बहुमत अभी ये बना कर रखे हैं वो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी यार? देखो, सबसे पहली चीज यहाँ मुद्दा समझो। मुद्दा ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनके भी सांसद होंगे। अगर ये अपने सांसदों को लेकर एनडीए से बाहर हो गए तो सिंपल सी बात है, जो इसमें सीटें हैं 293 वो घट जाएंगी। टोटल इनके पास 17 सीटें हैं। अब अगर ये 17 सीटें लेकर निकल गए तो इसमें से 17 सीटें माइनस कर दीजिए, और आपको अगर अपनी सरकार केंद्र में बनाकर रखनी है तो 272 से 273 आपको सीटें चाहिए, यानी कि देश भर में आपके 272 से 273 सांसद होने चाहिए। और अगर ये अपनी पार्टी के 17 सांसद लेकर एनडीए से निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी।
और अब आपके चंद्रबाबू नायडू ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और कांग्रेस जनता पार्टी बनी है केवल बीजेपी के खिलाफ में, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से मोदी और शाह बौखला चुके हैं। उधर ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी जाने वाले हैं, जा सकते हैं, गए नहीं अभी। और इधर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर हल्की सी भी और मुठभेड़ हुई चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ये एनडीए के अंदर टिकने वाले हैं, क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो यहां पर कांग्रेस जनता पार्टी की सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस पेच को सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था कि जो एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी आप उसे होने दीजिए, लेकिन एसआईआर के तहत जितने वोट काटे जाएंगे और जहां पर काटे जाएंगे, अगर वहां पर जीत हार का फासला एसआईआर के काटे गए फासलों से कम रहा तो वहां पर हम पुनर्विचार करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मतलब ये मान लेते हैं कि अगर कहीं पर एसआईआर के माध्यम से 100 वोट काटे गए, लेकिन वहां पर जीत हार का फासला केवल 40 का ही था। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए, काटे गए 100 वोट, लेकिन जीत हार केवल 40 वोटों पर हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो 100 वोट ना काटे गए होते तो यहां पर परिणाम कुछ और आ सकता था। और ऐसे टोटल 31 सीटों पर पेच फंस चुका है, यानी कि 31 जगह अब कुछ अलग चीजें हो सकती हैं। और उसी के साथ साथ यहां पर देख सकते हो एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक अब 10 जून को है। प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो 12 साल की उपलब्धि में किए हैं, वो पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, क्योंकि अभी जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री पूरे भारत के अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछा जाएगा आप कितना काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे हम कितना काम किए हैं। तो अब इन सब चीजों पर डिस्कशन चलेगी। देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूं, विकास तभी होता है जब विपक्षी पार्टी भी काफी मजबूत होती है। जी हाँ, अगर आपको अपने देश के अंदर विकास कराना है तो विपक्षी पार्टी को मजबूत बनाइए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कांग्रेस को मजबूत बनाइए, लेकिन अगर उसका लीडर मजबूत है तो विकास करा देगा। क्यों करा देगा? क्योंकि अगर जो अभी करंट की गवर्नमेंट है वो कुछ गलत करेगी तो तुरंत विपक्षी पार्टी पकड़ करके टोक देगी और उनको जबरन सही काम करना पड़ेगा। इस वजह से विपक्षी पार्टी को भी मजबूत होना जरूरी है, नहीं तो एक तरफा ये लोग कोई काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो अगर विकास चाहिए तो विपक्षी पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर कांग्रेस को वोट दो, मैं बस बताना चाहता हूं कि अगर ओपोनेंट मजबूत है तो इधर से जो जीतने वाला है वो और इससे मजबूत होना चाहिए। तो इसको और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी और विकास करना पड़ेगा, तभी देश के अंदर विकास हो सकता है। क्योंकि अगर ओपोनेंट तगड़ा है तो बार बार इनके गलत कामों को पकड़ता रहेगा और इनको गलत काम करने नहीं देगा और केवल सही काम इनको करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बाकी कहां पर मोदी की सरकार फंस रही है, कहां पर नहीं फंस रही, वो सारी चीजें हमने केवल एक वीडियो में बता दी। अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।